इस वीडियो में चैप्टर 4 इंटरप्रेन्योरशिप स्किल 1 जो आपका चैप्टर दिया हुआ है, इसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं या क्वेश्चन आंसर शॉर्ट या लॉन्ग जो भी आपके दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। सो कीप वॉचिंग। आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यहाँ देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया चूज द करेक्ट आंसर। आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो सही आंसर है उसको चूज करना है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एन इंक्रीज इन नेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग फिल्म्स, ये हो जाएगा। सेकेंड, विच आर द फॉलोइंग फेमस एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटेड माइक्रोसॉफ्ट। आपका हो जाएगा बिल गेट्स। थर्ड हो गया विच आर द फॉलोइंग बिजनेस डज नॉट क्रिएट फिजिकल गुड्स। आपका हो जाएगा ट्रेडिंग फिल्म्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। Now question 4, what is the importance of value in corporate sector। corporate sector में value का क्या importance है, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट establishing behavior and guiding principles, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर, what does the term profit potential mean for an entrepreneur। आपका सही आंसर हो जाएगा द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस एंडेवर, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पैशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में पैशन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पैशन हेल्प्स ओवरकम डिमोटिवेशन, ठीक है। अगर डिमोटिवेट होते हैं कोई पर्सन, तो पैशन जो है आपके डीमोटिवेशन को कम करता है, खत्म करता है। 7, व्हाट इज द फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब डूइंग व्हाट यू लव। आपका सही आंसर हो जाएगा ड्रीम बिग अचीव बिगर, ओके। नाउ क्वेश्चन 6, व्हाट टाइप ऑफ असिस्टेंस कैन इमर्जिंग इंटरप्राइजेज रिसीव ड्यूरिंग द सपोर्ट फेज EDP। आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपका मेंटोरशिप भी हो जाएगा, इनक्यूबेटर सपोर्ट भी होता है, बिजनेस एडवाइस भी होता है, यानी कोई भी आप इसमें चूज कर सकते हो, इसलिए सभी को मिला के ऑल ऑफ दिस दिया गया है। व्हाट डू वैल्यू डू फॉर एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। आपका हो जाएगा क्लैरिफाई व्हाट इज गुड एंड रॉन्ग, एस्टैब्लिश बिहेवियर, प्रोवाइड कोर प्रिंसिपल, या ऑल ऑफ दीज, यानी कि आपका ऑल ऑफ दीज जो है वो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। 10, व्हाट आर सम पर्सनल क्वालिटीज एन एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेस। आपका हो जाएगा ऑनेस्टी, इंथुसियाज्म, टेंसिटी एंड ट्रस्ट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स आपका हो गया। डैश इज अ बेनिफिट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। तो आपका होगा फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज क्योंकि फ्लेक्सिबल होकर घर में लोग काम करता है, अपने समय के अकॉर्डिंग अपने फैमिली के साथ रह के लोग काम करते हैं, इसलिए यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। सेकेंड, डैश इज द फाइनल स्टेज ऑफ ए एंटरप्रेन्योर जर्नी। आपका हो जाएगा ग्रोथ। थर्ड हो गया आपको encourage the main purpose of the stimulatory phase of EDP। उसके बाद 4 हो जाएगा unique strategy is the most important characteristics an entrepreneur must possess, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा create value is the main goal of entrepreneur। उसके बाद आपका 6 हो जाएगा स्कूल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्विस बेस्ड इंटरप्राइजेज, यानी आपको स्कूल यहाँ दिया हुआ है, अपने मन से आप लॉन्ड्री भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या लिखा है सर्विस बेस्ड जो आपका एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्राइज जो होता है उसके बारे में एग्जाम्पल लिखना है। 7 हो गया इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज द पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। 8 में हो जाएगा डैश इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल वैल्यू एंड प्रोफेशनल वैल्यू फॉर एन एंटरप्रेन्योर। एथिक्स, एथिक्स जो होता है आपका पर्सनल वैल्यू और प्रोफेशनल वैल्यू दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है, ये आपको डिफरेंस हो जाएगा। 9,
इनोवेटिव आइडिया इज द मेन रीजन फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस। यानी अगर कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस को डेवलप करता है, नया नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उनके पास एक इनोवेटिव आइडिया होता है, क्योंकि मार्केट में वही रन करेंगे जिनका कुछ हट के आइडिया काम करेगा। 10 नंबर, ट्रेडिंग इज टाइप ऑफ बिजनेस डज नॉट क्रिएट एनी गुड्स और प्रोडक्ट। यानी ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें किसी तरह का कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं किया जाता है, ठीक है, इसमें कोई आपका फिजिकल गुड्स नहीं होता है। उसके बाद आपका सी नंबर, ट्रू या फॉल्स है, तो आपका फर्स्ट का इसमें देखेंगे, फर्स्ट आपका हो गया ट्रू, यानी एंटरप्रेन्योर प्राइमरी कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ नेशन थ्रू जॉब क्रिएशन एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड में हो जाएगा कंपनी ऑब्जेक्टिव सर्व्स एज द बेंचमार्क फॉर मेजरिंग सक्सेस इन अचीविंग बिजनेस गोल, आपका हो जाएगा इसका भी आंसर ट्रू। बिल गेट्स इज सर्टेन दैट एवरीवन हैज यूज्ड वन ऑफ हिज इनोवेशन। सिर्फ बिल गेट्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ ऐसा वर्क किया है जो दुनिया से हट के है, ठीक है। यहाँ बिल गेट्स लिखा हुआ है, बिल गेट्स के अलावा और भी कुछ रहेगा तो आप ट्रू करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बिल गेट्स लिखा हुआ है, मान लीजिए आपका जो फेसबुक के फाउंडर है या गूगल के फाउंडर है, वो दुनिया से हट के अपना काम कर रहे हैं, तो वो समय भी आपका ट्रू हो जाएगा। 4 नंबर, एंटरप्रेन्योर कैन ओनली इंक्रीज देयर इनकम बाय मेकिंग मोर मनी एंड नॉट कीपिंग अ लार्जर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इफ दे आर ऑन द बिजनेस। देखिए, एंटरप्रेन्योर जो है सिर्फ पैसा के लिए काम नहीं करते हैं। एंटरप्रेन्योर जो है उसका एक अपना पहचान बहुत बड़ा मायने रखता है, यानी पहले वो अपना पहचान बनाएंगे, अब पहचान बन जाएगा तो पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ पैसा के लिए अगर बात होगी तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। 5, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड टू प्रोड्यूस न्यू गुड्स, सही बात है। आपका जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें ये सारा चीज लगते हैं, तभी आपका सामान जाके बनेगा, तो आपका ये ट्रू हो जाएगा। सोशल वैल्यू रेफर्स टू एन एंटरप्रेन्योर कोर्स वैल्यू दैट एस्टैब्लिश बिहेवियर एंड क्लियरिफाई व्हाट इज गुड एंड रॉन्ग फॉर द इंडिविजुअल, सही बात है, ये ट्रू होगा आपका। द पोस्ट ट्रेनिंग फेज ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज slowly for the reviewing the preparatory work and training program itself, आपका ट्रू हो जाएगा। 8 नंबर, पैशन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, आपका हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद, एंटरप्रेन्योर मस्ट वर्क मोर आवर इनिशियली बट कैन वर्क फ्रॉम होम टू टेक केयर ऑफ फैमिली नीड्स, सही बात है। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर को घर से काम करने के लिए दे दिया जाए तो उस कंडीशन में उनका काम भी अच्छा होगा, घर पे केयर भी कर लेंगे और फैमिली में उनका समय भी अच्छा से बीतेगा। आपका एंटरप्रेन्योर परस्यू देयर आइडिया इन ए बेस्ट मैनर, आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, ये आपका लास्ट में फॉल्स हो जाएगा। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाएंगे। आपका फर्स्ट हो गया डिफाइन एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड, is willing to take a calculated risk and bring in a new idea to start a business। यानी एंटरप्रेन्योर एक ऐसे पर्सन होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब क्या हो गया? अपना काम खुद करते हैं, ठीक है, और वो मार्केट से रिस्क लेते हैं। यानी बिजनेस में क्या होता है, रिस्क फैक्टर कम होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर जहाँ बनेंगे कोई भी तो वहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, तो रिस्क लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक नया बिजनेस को स्टार्ट करता है बाय टेकिंग सम रिस्क। ओके, सेकेंड, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर टू जनरेट प्रॉफिट। इट इन्वॉल्व्स innovation, risk taking and the ability to identify and seize opportunity। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें
आपका डेवलप, बहुत सारा नया नया बिजनेस का आइडिया डेवलप होता है, इनोवेटिव आइडिया आता है, ठीक है, जिसके मदद से आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होता है। अब प्रॉफिट तभी जनरेट होगा जब वो नया नया इन्वेशन क्रिएट करेगा, रिस्क लेगा, ठीक है, या फिर अपने अपॉर्चुनिटी को, जो उसका अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करेगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबको मिलता है और उस अपॉर्चुनिटी के जरिए वो उसका फायदा उठाएगा तो दे विल 100% श्योर सक्सेस, वो हमेशा सक्सेस होगा ही होगा। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाएगा वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। नाउ क्वेश्चन 3, नेम 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। 4 तरीके का बिजनेस एक्टिविटी लिखना है। आपका हो जाएगा रिटेल बिजनेस, दूसरा हो जाएगा सर्विस बेस्ड बिजनेस, थर्ड हो गया फूड एंड बेवरेज जो आपका रेस्टोरेंट वगैरह होता है, और फोर्थ हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट्स बिजनेस, यानी जो सामान बनाता है उसके लिए, ठीक है। तो ये सब आपको 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस होता है। इसके अलावा भी आप और भी कुछ लिख सकते हैं। 4, व्हाट आर द प्राइमरी कॉज ऑफ इंक्रीजिंग अ नेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें सबसे प्राइमरी कॉज क्या होगा? तो ऑल सोशियो इकोनॉमिक्स इशू दैट इंक्रीज नेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैव दिस एंड देयर प्राइमरी कॉज। जो भी आपका सोशियो इकोनॉमिक इशू होगा, जो आपका योगदान देगा आपको डेवलपमेंट में, ठीक है, तो उस तरह का जो आपका इनकम होगा वही आपको डोमेस्टिक प्रोग्रेस में कारण बनेगा। डोमेस्टिक जो आपका नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा उसको इंक्रीज करेगा। नाउ क्वेश्चन 5, व्हाट इज प्रॉफिट पोटेंशियल इन एंटरप्रेन्योरशिप? The probability of an amount of return or recompense for the entrepreneur taking on the risk of turning a concept into a real commercial endeavor is known as profit potential. Okay. Question 6, what is entrepreneurship development? Entrepreneurship development is a process that helps people and groups start and grow businesses by improving their skills, knowledge and mindset। यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका पीपल को हेल्प किया जाता है किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, किसके द्वारा? अपने स्किल को इम्प्रूव करके। अगर स्किल को इम्प्रूव नहीं करेगा तो उसके पास नया नया आइडिया नहीं आएगा, और स्किल डेवलप हो जाएगा तब उसके अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट को तैयार किया जाता है। अब माइंडसेट तैयार करने के बाद आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम एज एन एंटरप्रेन्योर? अगर घर से एज एंटरप्रेन्योर कोई घर से काम करता है उसका क्या क्या एडवांटेज होगा? यहाँ हो जाता है द एडवांटेज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम एज एन एंटरप्रेन्योर इंक्लूड मोर पर्सनल फ्रीडम, मोर टाइम फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लेस स्ट्रेस, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड ऑफर्स अ क्रिएटिव आउटलेट। यानी अगर घर से कोई एंटरप्रेन्योर वर्क करते हैं तो उनको ये सब फायदा होता है, ठीक है। अब आपका ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं लॉन्ग को, ठीक है। लॉन्ग आपका शुरू हो गया। ई नंबर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपका हो जाएगा व्हाट आर द मेन वैल्यू दैट एन एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेस। क्या होता है? द वैल्यू दैट एन एंटरप्रेन्योर नीड are attributes such as honesty, passion, determination and confidence. No one like to do business with people that are arrogant, selfish, dismissive and egoistic, ठीक है। Any businesses venture is a reflection of the entrepreneur's
पर्सनल वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिलीफ। यानी अगर कोई इंटरप्रेन्योरशिप होता है या बनता है, इंटरप्रेन्योर अगर बनता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसके पास क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसी क्वालिटी को यहाँ मेंशन किया गया है। क्वेश्चन 2, हाउ डू इंटरप्रेन्योर रीप रिवॉर्ड्स फॉर देयर इंडेवर्स। आपका आंसर हो जाएगा, रिवॉर्ड्स आर रिप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। रिवॉर्ड्स might include monetary rewards in the form of profit and non-financial benefit in the form of personal fulfillment, self-improvement, renown, reputation and job freedom। यानी अगर देखा जाए तो इंटरप्रेन्योर में क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलता है, अगर नॉन मॉनेटरी में देखें आपको आर्थिक रूप में और नॉन आर्थिक रूप में क्या क्या फायदा मिलता है, वो सब आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ऑफर्स चांसेस टू कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलबींग एंड गेट सोशल रिकॉग्निशन, व्हाइल मॉनेटरी बेनिफिट्स एक्ट एज अ साइन ऑफ सक्सेस। इसमें क्या होता है कि आपका जो सक्सेस है वो दिखेगा, यानी रिवार्ड्स क्या हो गया, अगर आप किसी काम को किए, आप इंटरप्रेन्योर बनते हैं और सक्सेस होते हैं, तो वो सक्सेस आपका इस पे दिखता है, वही आपका आपके लिए रिवार्ड्स कहलाता है। नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरशिप। अगर कोई सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरशिप होगा या बनता है तो उसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है। देखिए, द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरशिप आर, पहला हो जाएगा आपको क्रिएटिंग न्यू वेंचर्स, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एबिलिटी होना चाहिए उनके पास, सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि काम करते करते कोई भी पर्सन डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है, काम करता है। हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट, जो कह दिया सो करना चाहिए। प्रॉफिट पोटेंशियल, रिस्क एज्यूम्शन, रीपिंग रिवॉर्ड्स एंड पैशन, ये सब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है एक इंटरप्रेन्योर का, तभी आप इंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 आपको दिया गया है, इसके अलावा भी आप लोग कहीं से अगर मिलता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपको सर्विस बेस, यानी सर्विस बिजनेस। अ सर्विस टाइप firm offers intangible यानी नॉन फिजिकल आइटम, कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड एक्सपर्ट्स नॉलेज गाइडेंस एंड अदर सच गुड्स। इस देखिए, इसमें क्या होता है ना, सर्विस बेस में क्या होगा कि आपको कोई तरह का फिजिकल आइटम जो होता है वो नहीं होता है, यानी आप सर्विस का पैसा कमाते हैं। लॉन्ड्री क्या हो गया, सर्विस का पैसा हो गया। ये सैलून क्या हो गया, सर्विस का पैसा हो गया। स्पा क्या हो गया, आपका सर्विस का पैसा हो गया। तो ऐसा बिजनेस जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा वो आपको सर्विस बेस्ड हो जाएगा। सेकेंड आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, a manufacturing company as opposed to one that sell goods, purchase goods to be used as raw material to create new goods। यानी इसमें क्या होगा, ऐसी कंपनी जो आपको रॉ मटेरियल खरीदेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, फिर सेल करेगा, ठीक है, या फिर कोई प्रोडक्ट खरीद के उसको इम्प्रूव करके दोबारा सेल करेगा, तो ये आपको मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। थर्ड आपको होगा ट्रेडिंग बिजनेस। This kind of company purchase goods at wholesale cost and resell them at retail cost. It does not create any goods or product। देखिए, इसमें क्या होता है कि ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, गुड्स जो होता है वो आपको होलसेल मात्रा में खरीदा जाता है, फिर रिसेल किया जाता है, लेकिन इसमें आपको किसी तरह का गुड्स जो होता है वो नहीं बनता है। याद रखेंगे, ये गुड्स क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ आपको होलसेल में खरीदेगा और रिटेल में बेच देगा, उसका जो फायदा होगा वो आपको अर्न करेगा। उसका हाइब्रिड बिजनेस आर द कंपनी दैट मे बी
क्लासिफाइड इन मोर देन वन टाइप ऑफ बिजनेस, यानी ऐसा बिजनेस जिसमें सब कुछ मिक्सअप हो, सर्विस भी हो, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है ट्रेडिंग भी हो, सब कुछ मिला जुला रहेगा ना, तो ये आपको हाइब्रिड बिजनेस कहलाएगा। ओके, एग्जाम्पल में आपका रेस्टोरेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन 5, हाउ डू एंटरप्रेन्योर कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ नेशन? कैसे कंट्रीब्यूट करता है कोई भी एंटरप्रेन्योर? पहला आंसर हो जाएगा आपको, एंटरप्रेन्योर कैन कंट्रीब्यूट टू अ नेशन प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी इन मैनी वे इंक्लूडिंग, क्या क्या हो गया इसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा हो गया इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, अगर कोई पैसा वाला बनता है तो उसके अगल बगल आपको क्या होगा, रहने का तरीका बदल जाता है, रहने का स्टैंडर्ड बदल जाता है। जैसे मान लीजिए स्कूल है हम लोग का, तो हमारे स्कूल के आने वजह से जितना भी लोकेलिटी है वो सब डेवलप हो गया, तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सब का डेवलप हो जाता है। थर्ड आपका हो गया इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, सभी का बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसके बाद सोशल प्रोग्रेस, और 6 हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये सब आपको एक इंटरप्रेन्योर जब आपका डेवलप होता है तो उसके डेवलपमेंट से हमारे नेशन में क्या क्या कंट्रीब्यूट होता है, ये सब चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इंटरप्रेन्योरल प्रोसेस? क्या क्या होगा? द इंटरप्रेन्योरल प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इंक्लूडिंग, पहला आपका हो गया आइडिया जनरेशन, अगर इंटरप्रेन्योर में आगे बढ़ना है तो आपके पास इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, बिना इनोवेटिव आइडिया का कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। दुनिया में वही आगे निकल रहा है जिसके पास दुनिया से हट के कुछ आइडिया हो। सेकेंड अपॉर्चुनिटी इवोल्यूशन, यानी आपके लिए कौन सा अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, अच्छा है, उसको आप इवेल्युएट कीजिए, उसको पहचानिए। बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप बिजनेस समय के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग आगे भी बढ़ सकते हो। कंपनी फॉर्मेशन या लॉन्च, और जो आपका प्रोडक्ट होगा, बिजनेस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बनेगा, लॉन्च होगा। और उसके बाद ग्रोथ, लास्टली क्या है, जब ये सारा चीज़ को अपनाएंगे तो आपका कंपनी जो है वो ग्रोथ करेगा ही करेगा। तो ये आपका चैप्टर 4 का जितने भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो गए, सब्जेक्टिव हो गए, लॉन्ग शॉर्ट, सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है और यही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा।